हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो बिहार शिक्षक वीक अपडेट क्या है आज के लिए, तो वो हम जानेंगे। आपको ज्ञात होगा जो सक्षमता एक वाले शिक्षक है जिनकी काउंसलिंग अगस्त माह में हुई थी और वहाँ से कुछ शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉटफुल में चला गया था, जिनकी वजह से उनकी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो पाई और नियुक्ति पत्र भी उनको नहीं मिला। ऐसे में उनकी काउंसलिंग के लिए दोबारा तिथि जारी किया गया शिक्षा विभाग द्वारा और शनिवार को जो ये डेट है वो भी ख़त्म हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग इस बार भी नहीं हो पाई। तो क्या वो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे या फिर विशिष्ट शिक्षक बनने का उनको फिर से दोबारा से मौका दिया जाएगा? तो ऐसे कौन से शिक्षक हैं और उनको क्या करना होगा वो हम जानेंगे। इसके अलावा देखिए, ई शिक्षा कोर्स पर आप सभी शिक्षक एंट्री अटेंडेंस देते थे और अब एग्जिट अटेंडेंस की बात की गई है, तो इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है वो हम जानेंगे। और इसके अलावा जो सक्षमता पास शिक्षक है और इसके अलावा बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, उनको आवेदन करना होगा अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। जिनमें कौन से शिक्षक जिला, प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय का चयन कर पाएंगे वो भी हम लोग जानने वाले हैं। तो ये सारी ही अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्रधान शिक्षक है जिनकी काउंसलिंग अभी होने वाली है, ऐसे में वो भी अपनी पोस्टिंग को लेकर जिज्ञासु होंगे कि क्या कुछ उनके पोस्टिंग का जो उनकी जो नियमावली है वो क्या होगी। तो कुछ इसी प्रकार की नियमावली आपको भी देखने को मिल सकती है या फिर यही हो सकती है। तो अगर आप ये नियमावली को अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आगे की अपडेट को हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, अगर हम पटना ज़िले की बात करें, ऐसे सभी ज़िलों में कुछ ना कुछ टीचर रह गए होंगे, तो वो निराश ना हो। अभी आपको ये जो अपडेट दिया जा रहा है वो आपको ध्यान में रखकर ही ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो 622 टीचर्स की काउंसलिंग हुई है और कितने शिक्षक रह गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है जो पटना जिला है उसमें सक्षमता पास यानी प्रथम सक्षमता पास शिक्षकों की बात हो रही है। उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई और 3 दिनों में कुल 712 में से 622 शिक्षकों अभ्यर्थियों की मूल कागजातों की जांच की गई। और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल ने बताया कि 90 शिक्षक किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। अब देखिए, ये पटना जिले की बात हो रहे हैं। 90 शिक्षकों की काउंसलिंग अभी भी रुकी हुई है, इस बार भी उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई। तो बचे हुए शिक्षकों की काउंसलिंग शिक्षा विभाग से आदेश मिलने के बाद फिर से की जाएगी। तो फिर से इन शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, क्योंकि देखिए, अगर शिक्षक उपस्थित नहीं हो पाए, अगर हो जाते तो इस बार सभी शिक्षकों की काउंसलिंग हो जाती, सभी को नियुक्ति पत्र भी मिल जाता। लेकिन अभी भी कुछ शिक्षक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुए हैं, चाहे उनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो या फिर कोई और रीज़न हो। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शिक्षक अभी भी बच रहे हैं उनकी काउंसलिंग फिर से होगी, ऐसा कुछ उम्मीद यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जल्द ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। तो पहले चरण में अगस्त महीने में शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी। इसमें 712 शिक्षक विभिन्न कारणों से उपस्थित नहीं हो सके थे। उन्हीं की काउंसलिंग जो है 21 से 23 नवंबर तक आयोजित हुई थी। तो ये डेट बताया गया था सभी शिक्षकों के लिए जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। तो ऐसा कुछ है, जिनकी भी काउंसलिंग रह गई है उनकी काउंसलिंग फिर से होगी। तो फिर वो नए आदेश के आने तक का इंतज़ार करें। आगे की क्या अपडेट है वो देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग ई शिक्षा पोर्टल पर जो आप लोगों को अटेंडेंस लगाना होता है रेगुलर, उसके लिए क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए, दिसंबर से उपस्थिति जो है यहाँ पर अनिवार्य होगी। और यहाँ पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि अभी तक शिक्षकों द्वारा केवल स्कूल आने की ऑनलाइन उपस्थिति यानी इंट्री अटेंडेंस जो है वो दर्ज की जा रही थी। लेकिन 1 दिसंबर से शिक्षकों को विद्यालय से जाने की उपस्थिति यानी कि एग्जिट अटेंडेंस भी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। तो ये मैंने कल के वीडियो में भी आपको एक लेटर जारी किया गया था विभाग द्वारा, वो मैंने आपको दिखा दिया था। इसके अलावा देखिए, ताकि उनके स्कूल छोड़ने की सही टाइमिंग इस शिक्षा पोर्टल पर दर्ज हो सके। और उन्होंने बताया कि शिक्षकों को परिचय पत्र यानी कि आई कार्ड की व्यवस्था जो है वो जल्द ही होगी। और ये आई कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको आपको रखना होगा संभाल के, क्योंकि इसी से आप ई शिक्षा पोर्टल पर जो आपको QR कोड मिलेगा वो आपको इसी आई कार्ड के ज़रिए मिलेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका QR कोड है युक्त परिचय पत्र अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से शिक्षक
परिचय पत्र पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है अपडेट है, क्योंकि आपको पता है अभी तक आप लोग एंट्री अटेंडेंस देते थे, अब आपको एग्जिट अटेंडेंस भी यहाँ पर देना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो सक्षमता परीक्षा पास नियोजित व बीपीएससी शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का मौका दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है यहाँ पर। और अगर बात करें तो स्थानांतरण नीति में बड़ा संशोधन हुआ है। शिक्षक 1 से लेकर 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। तो इसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि प्रखंड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जिले के लिए कौन कर सकता है। तो ऐसे कुछ शिक्षकों का जो है यहाँ पर डाउट हो रहा है। तो चलिए हम लोग उस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे तो इसके लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो है एक मार्गदर्शिका जारी किया गया था, और ये मार्गदर्शिका को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी की मदद से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है उस पर आते। तो देखिए, ये शिक्षकों को कैटेगरी वाइज यानी 7 भागों में जो यहाँ पर बांटा गया था वो हम लोगों ने कल के वीडियो में देख लिया था। लेकिन अभी जो यहाँ पर कन्फ्यूजन है उसको हम लोग दूर करेंगे। छठे नंबर को पढ़ते हैं। स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। तो 3 विकल्प आपको देना ही होगा। इसके अलावा परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। लेकिन जो 10 विकल्प दिए गए हैं आप 10 के 10 भी भर सकते हैं, लेकिन 3 विकल्प आपको कम से कम भरना ही है। इसके अलावा अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। जो ये अन्य 7 विकल्प है वो अनिवार्य नहीं होगा। इसके बाद देखिए, अगर नेक्स्ट 7वें नंबर पर जाएं तो इच्छुक शिक्षक या शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका यानी शिक्षक शिक्षिका में कोई यहाँ पर जो भेदभाव है वो नहीं किया गया है। ये चेंजेस है, इसमें ये संशोधन किया गया है। इसमें आप अपने पसंद के जिला का चयन कर सकते हैं, प्रखंड का चयन कर सकते हैं, पंचायत का कर सकते हैं, नगर निकाय का चयन कर सकते हैं। तो ये आप सभी शिक्षकों के लिए है। यहाँ पर ये नहीं कि मेल फीमेल, यहाँ पर कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं किया गया है। आप सभी शिक्षक अपने पसंद के जिले का भी चयन कर सकते हैं, प्रखंड का भी कर सकते हैं, पंचायत नगर निकाय का भी कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। इसके अलावा देखिए, और जो शिक्षक हैं जैसे ट्रांसजेंडर की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। 9th नंबर को पढ़ेंगे तो स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़े या सूचनाओं को भर सकते हैं। यानी आप आवेदन कर रहे हैं और आपको लगता है कि उस वक्त कोई काम है, तो आप क्या करेंगे, सेव ड्राफ्ट बटन होगा, उसको क्लिक कर देंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने आधी अधूरी भरी है वो सेव हो जाएगा। फिर दोबारा से आपको जब समय मिले तो आप फिर से उसको क्लिक करके सेव यहाँ पर लॉगिन करके फिर से शेष आंकड़े जो भी आपका वहाँ पर फॉर्म अधूरा रह गया उसको आप भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरा इन्फॉर्मेशन भरना है, आप बीच में रुक करके भी उसको भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए है, ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता ना हो, यानी कि यहाँ पर टाइम की बचत हो। ऐसा कुछ यहाँ पर ये सुविधा है कि आप अगर आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन भर के अगर मान लीजिए कोई काम करने चले जाते हैं तो आप उसको सेव बटन पर यहाँ पर ड्राफ्ट में जो है सेव कर दीजिए। फिर दोबारा से लॉगिन जब भी समय मिले करके दोबारा से पूरा फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर 10वें नंबर की बात करें तो शिक्षक और शिक्षिका दोनों की बात हो रही है द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत अपना लिखित अभ्यावेदन स्कैन कर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य है। तो ये आपको वहीं पर अपलोड करना होगा और तत्पश्चात संबंधित इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा और सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। ये OTP बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत जो वहाँ पर जगह दिया होगा जहाँ पर आपको वो OTP भरना है, उसके बाद वेरीफाई बटन
को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति में हाँ का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपके आवेदन करने के प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है वो आपको यहाँ पर बताया गया। उसके बाद जैसे ही आपका आवेदन सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। वो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा कि आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल की स्क्रीन पर 2 विकल्प तथा एक व्यू एप्लीकेशन एवं यहाँ पर मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट लिया जा सकता है, तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और अगर 13th नंबर की बात करें तो यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, आपने आवेदन कर दिया लेकिन आपको बाद में याद आया कि कुछ रह गया है या फिर कुछ चेंज करना है, तो आप उसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन करना है। ठीक है, वहाँ पर मॉडिफाई एप्लीकेशन करके होगा, उसको क्लिक करना है और भरे गए आवेदन में आवश्यक जो संशोधन है उसे आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको OTP की आवश्यकता होगी। तो जो OTP आपको यहाँ पर आएगा मोबाइल में, उसको आपको रख लेना है संभाल के, तो कभी भी आप उसको चेंज कर सकते हैं समय रहते हुए। उसके बाद देखिए, संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। जब आप एडिट कर लेंगे तो दोबारा से उसको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। उसके बाद देखिए, विशेष समस्या के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन अभ्यावेदन दिया जा सकता है। तो ये आपका डेट है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 15 दिसंबर तक यह चालू रहेगा। उससे पहले पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये सारा कुछ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण में महिला और पुरुष का भेदभाव खत्म कर दिया गया है और अब जो है सब अपनी चॉइस, जो भी वहाँ पर चॉइस दिया गया है, शिक्षक शिक्षिका दोनों ही उसका चयन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, 1 से शिक्षकों को फोटो के साथ बनेगा अटेंडेंस, तो ये कंपलसरी हो जाएगा 1 दिसंबर से। तो कुल मिलाकर ये सारी अपडेट आज की है और प्रधान शिक्षकों के लिए भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ यही नियमावली देखने को मिल सकता है। तो ये अभी की अपडेट है, आगे कुछ भी अपडेट मिलता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।